the direction of the force on a current carrying wire. Direction of I, but not direction of field. B था direction of field but not direction of current I. ठीक है, both on field and current, और डी होगा नन। ठीक है, आप लोगों को बताना क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, हाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ओह सॉरी, फोन ही गिर जाता है मेरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर I है और इधर V है। ठीक है, इधर I है इधर V है, मीन्स इधर करंट है इधर वोल्टेज है। ठीक है, अगर करंट 1 है तो वोल्टेज आपका 2 है। ठीक है, जब आपका करंट 2 है तो वोल्टेज आपका 4 है। जब आपका करंट 3 है वोल्टेज आपका 6 है। जब करंट आपका 4 है तो वोल्टेज आपका 8 है। ठीक है, बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड आर। ये 2 क्वेश्चन करो पहले। ओके, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, रुक जाओ। ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट। ठीक है, कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर है। पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दे, ठीक है, तो पूछ रहा है कि डिपेंड किस पे करेगा। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर मीन्स कोई वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसमें एक फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे नहीं करेगा। मतलब क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे तो कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा है कि फील्ड पे करेगा लेकिन करंट पे नहीं करेगा, या फिर दोनों पे करेगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देखो ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये आई है मीन्स करंट है और इधर वोल्टेज है। जब करंट 1 है तो वोल्टेज आपका 2 है। जब करंट 2 है तो वोल्टेज आपका 4 है। जब करंट 3 है तो वोल्टेज आपका 6 है। जब करंट 4 है तो वोल्टेज आपका 8 है। पूछ रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ये वाला आप लोग को थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए। चलो सॉल्व करो इसको, कम से कम पर डे 10 से 12 क्वेश्चन तो करना है।
सॉल्व करो इसको आप लोग। नहीं होगा तो लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, बट आप लोग ट्राई करो। वन का बी, ओके, और टू का एक बार और चेक करो कोमल। वन का बी होगा। बी में बोल रहे हैं क्या कि जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। नेहा का आया है सी, ओके। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर सॉल्व करो। और जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर 10 क्वेश्चन भी नहीं करोगे फिर आप लोग। क्या आया है डी, ओके। क्या चीज का डी? अच्छा सेकंड का तो ऑप्शन है नहीं, सेकंड का बताओ कितना होगा। हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिलेबस देखो, आपको जो सिलेबस दिखेगा ना वो कुछ अलग ही है, बट आप एग्जाम का देखना, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, PYQ देखना, ठीक है। वो 10th और 9th से ही पूछता है, 9th 10th से ही पूछता है। एक बार हम भी चेक कर लेंगे, जो बचा हुआ अगर कुछ एक दो टॉपिक होगा वो हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। सॉल्व करो आप लोग जल्दी जल्दी, सोना नहीं है। देखो 2 में गिवन ग्राफ है बस, और कुछ नहीं गिवन है। इधर आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई, और इधर भी का दिया हुआ है वोल्टेज। ओके देखो, मैं बताती हूँ। बोल रहे हैं क्या, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन। अगर कोई वायर है, ठीक है, अगर कोई वायर है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। एक वायर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और उसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मीन्स मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर से जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम क्या करें, ये वायर को ला के रख दे जिसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स कौन, मतलब जो फोर्स लगेगा वो क्या डिपेंड करेगा आपका इस पे और करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बस यही पूछा गया। फोर्स किधर लग रहा है नहीं लग रहा है ये नहीं पूछा जा रहा, बस पूछा जा रहा है कि डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़े हो, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल।
फ्लेमिंग रूल पढ़े हो आप लोग 10th में? शायद ये हम बताना आप लोग को भूल गया है, ठीक है ना। ये हम बता देंगे आप लोग को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल क्या बोलते हैं कि ये जो 3 उंगली है ना, ये 3 उंगली को लेना है, ठीक है। 1 2 3, ये 4 फिंगर, मिडल फिंगर और आपका ये थंब, ठीक है। ये तीनों को 90 डिग्री पे रखना है। हाँ, ये तीनों को 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। अच्छा, भूल रहे, ये आपका करंट का डायरेक्शन था ना, ये करंट का, ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये फोर्स का, ठीक है। 2 का 2 होगा, बहुत अच्छा कॉमन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का और ये आपका फोर्स का, ठीक है। अगर हम कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे तो बताना, ठीक है। तो देखो, तो ये ऐसे रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, मीन्स 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री का गैप होना चाहिए, इनके बीच में 90 डिग्री का, और इनके बीच में भी 90 डिग्री का गैप होना चाहिए, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कहना है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है ना, ये करंट का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हुआ ऊपर की ओर, इससे शायद हो सकता है ना, ठीक है। देखो, ये करंट का डायरेक्शन हुआ, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखो, ये करंट का डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है, तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो किधर हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है ना। गौर से देखो यहाँ पे, देखो, इसको हम देखो ऐसे रखे हुए एकदम 90 डिग्री पे, ठीक है। ध्यान से देख लो ना तो मैं उंगली टूट जाएगा, इतना देर तक रखे। अब देखो, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ऊपर की ओर करंट जा रहा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, इधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। तो जो आपका फोर्स लग रहा था, फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, अंदर की ओर, इनवर्ड लग रहा है, ठीक है, इनवर्ड लग रहा है। यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा, ठीक है, वो डिपेंड किया ना कि कौन से डायरेक्शन में करंट जा रहा है और कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको 90 डिग्री पे गैप पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बोथ, ठीक है, बोथ पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, किसी एक पे नहीं, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सी नंबर होगा। 1 का क्लियर है। अब 2 का देखो, ये ग्राफ देख के हमको भी कंफ्यूजन हुआ था कि भाई क्या दे दिया है। देखो यहाँ पे दिया क्या है, करंट का वैल्यू जब 1 है, आई आपका 1 है, तो बी आपका 2 है, ठीक है। आर हमसे पूछा गया, ठीक है, यहाँ से आर निकालो, तो v इक्वल टू आई आर होता है ना, v इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होगा, v बाई आई, यानी कि 2/1, ठीक है। उसी के बाद सेकंड वैल्यू लो, सेकंड वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 2 है, v का वैल्यू 4 है, आर इक्वल टू क्या होगा, v बाई आई, यानी कि 4/2, यहाँ से भी क्या आया 2, ठीक है। थर्ड वैल्यू लो, थर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ देखो कि आई का वैल्यू 3 है, तो मेरा वोल्टेज क्या है 6 है, ठीक है। तो 6/3, यहाँ से भी क्या वैल्यू आया आपका 2, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट लो, आई का वैल्यू 4 है, तो करंट का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ से भी आ जाएगा 8/4 यानी कि 2। समझ आया, दोनों दोनों समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछते जाना। For a long straight for a long straight current carrying
wire, the strength of magnetic field पहला है depend on nature of magnetic wire, दूसरा है directly proportional to I, तीसरा है inversely proportional to distance। ठीक है, अब बताना है क्या, पहला बोथ सही है, कौन सा सही है ये बताना। ठीक है, 1 and 2 मीन्स A and B, दूसरा है 1 and 3 मीन्स A and C, तीसरा है 2 and 3 B and C, या D है ऑल। ठीक है, पहले और क्वेश्चन दे देते उसके बाद बताएंगे। An electric heater rated at आवाज आ रहा है आप लोग को? यहाँ पे दिखेगा ना? ओके, देखो अब ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक लॉन्ग और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिससे करंट पास हो रहा है। ठीक है, बताना है क्या कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, ये शायद आप लोग नहीं पढ़े हो, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, फिर भी ट्राई करना। जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैग्नेटिक वायर, वो मैग्नेटिक वायर के नेचर पे डिपेंड करेगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का। ठीक है, अभी तीनों में कौन सही है, ए और बी सही है, या ए और सी सही है, बी और सी सही है, या फिर तीनों सही है। ठीक है, आपको इसमें बताना है 1 2 3 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 1 किलोवाट, ठीक है, आपका पावर है, पावर आपका 1 किलोवाट है। ये जो है रेटेड मीन्स पावर। ठीक है, तो हीटर का पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, पर आवर है ना, मीन्स 1 घंटा मानो। ठीक है, 1 घंटा में 1 किलोवाट आपका दे रहा है। पूछ रहे थे कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें एक हिंट दे देते हैं, हीट इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, हीट इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर दिया है, टाइम दिया है 1 घंटा, अब निकालना है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है 1000, 3600, 3600 गुना 10 का पावर 3 और 60 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, उसमें 3 रजिस्टर है जो कि सीरीज में है, 2 4 6। पूछ रहा है क्या कि 6 के अराउंड वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को याद रखना कि आपका जब भी सीरीज में होता है, ठीक है, सीरीज में चीज होता है ना, वहां पे आपका करंट डिवाइड नहीं होता है, मीन्स तीनों जगह करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगा, और यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगा, और तीनों वोल्टेज को जोड़ने के बाद वो 10 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, करंट लेकिन तीनों में सेम होगा। अब आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तीनों सॉल्व करो आप लोग, कहीं डाउट होगा तो पूछना, और नहीं बन रहा होगा ना तो घबराना नहीं। ठीक है, 2018 का ना हम सबसे हार्ड क्वेश्चन ही लेके आए हैं। ठीक है, ना बनने वाला है, तो नहीं बनेगा तो घबराना नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी था उसमें। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, 1 महीना आराम से प्रिपेयर करो। ओके, 4 का हम एक बार और बताते हैं। देखो एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। कितना, 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। 3 आपका रजिस्टर है, 2 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम का। पूछ रहा है कि 6 ओम के अराउंड में कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, करंट नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो करंट निकालो। ठीक है, करंट निकालोगे, तीनों रजिस्टर को क्या है, सीरीज में है ना, कंबाइन करो, उसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, वोल्टेज दिया हुआ ही है 10 वोल्ट। करंट निकालो। ठीक है, करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है हमको 6 वोल्ट, 6 ओम, तो यहाँ इसके अराउंड वोल्टेज निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जो करंट होता है वो आपका सीरीज में डिवाइड नहीं होता, वही अगर एक पैरेलल में यहाँ पे सर्किट होता तो करंट डिवाइड हो जाता। ठीक है, लेकिन वोल्टेज आपका डिवाइड होता है। 6 ओम के अराउंड वोल्टेज अलग वैल्यू देगा, 4 ओम के अराउंड अलग देगा, और 2 ओम के अराउंड अलग देगा, लेकिन तीनों को जब जोड़ोगे तो वो 10 के इक्वल ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 4 का, अच्छा सॉरी सॉरी, हम 5 बता दिए ना, माफ करना। ठीक है, 4 बोल रहे हैं क्या, एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, जो कि रेटेड है 1 किलोवाट। ठीक है, मीन्स 1 किलोवाट, किलो है। ठीक है, 1 नहीं है, किलो है। ओके, 1000, यानी कि 1000। ठीक है, 1000 उसका पावर है। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको, हीट कितना प्रोड्यूस होगा पर आवर, 1 घंटे में कितना हीट प्रोड्यूस होगा अगर हीटर का पावर 1000 वाट। ठीक है, ध्यान देना, हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू पढ़े होंगे, एच इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो सॉल्व करो, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करो इसको।
सॉल्व हुआ कुछ? 4 का सी और 3 का डी, 3 का डी, 4 का, 5 का बताओ, 5 का सॉल्व करो कोमल। और बाकी सब क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? गायब ही हो गए दो वो तो। ओके देखो बता देते। 3 का होगा आपका बी एंड सी, थर्ड नंबर। बी एंड सी कैसे होगा, इसका आप लोग को पता तो होगा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा टफ था, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल टू म्यू, म्यू क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। म्यू नॉट म्यू आर होता है, ठीक है। उतना भी आप लोग समझो मत, बस समझो म्यू आपका एक कांस्टेंट होता है। बी इक्वल टू म्यू आई बाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्लास 10 तक में ये चीज नहीं है, ठीक है, बट दिया गया है। बी इक्वल टू म्यू आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बी है वो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मींस डिस्टेंस हुआ, ठीक है। इसीलिए ये और ये सही होगा, बी थर्ड नंबर, बी एंड सी, ठीक है। ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ओके सेकंड देखो, सेकंड में बोले थे एच इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर आपका हो गया 1000, ठीक है। टाइम कितना हो गया, टाइम आपका 1 घंटा। हम बोले हमेशा सेकंड में काम करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, ठीक है। यानी कि 6 6 जा 36 और डबल जीरो इंटू 10 की पावर 1 2 3, सी नंबर, ठीक है। ये तो सब सही हो गया आप लोग का, बहुत अच्छा। अब देखो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो इसको जोड़ दो, 6 4 10 2 12। तो आपका आर का वैल्यू कितना हो गया, 12, सीरीज में ना डायरेक्टली ऐड हो गया, ठीक है। वोल्टेज आपका दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आई निकालो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यानी कि 10/12, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, इसके अराउंड में वोल्टेज निकालना है, 6 वोल्ट के अराउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई निकल गया, आर निकल गया, वी निकालना है। वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आई इक्वल टू कितना हो गया, 10/12 इंटू आर का वैल्यू हो गया 6, कटेगा काट दो, एक बार में, 2 बार में, ये कटा, कितना आया, 5 वोल्ट, कितना आया, 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसके अराउंड आपका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, ठीक है। समझ आया? उसी तरह अगर 4 के अराउंड पूछते तो कितना हो जाता, इंटू 4 कर देते, 4 3 जा 10/3 हो जाता, ठीक है। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, 10/6 हो जाता, यहाँ 10/6 हो जाता, यहाँ पे 10/3 हो जाता, ठीक है। इस तरह से होता है, समझ आया? विशाल, कोमल, आदित्य, समझ में आया? नहीं आया, अच्छा ठीक है, मैं बता दी। ऊपर का दोनों समझ आ गया ना, नीचे कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया वो बताओ, इरेज करके बताएंगे, बहुत ज्यादा जगह फुल हो गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताना है? फिफ्थ का, ओके ठीक है। ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, एक आपका वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स जो कि 10 वोल्ट था, ठीक है। और यहाँ पे 3 को रजिस्टर लगा था, कितना कितना उनका, 2 4 और 6 था ना, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। 6 ओम के अराउंड पूछ रहे हैं वोल्टेज कितना होगा, ठीक है।
अब देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमको करंट नहीं पता कि करंट है कितना सर्किट में, तो पहले करंट कैलकुलेट करो। तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर। V तो हमको दिख रहा है, लेकिन R तो हमको अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसको इक्विवेलेंट में करोगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल R कितना हो जाएगा, टोटल R कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 12 ओम। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 10 और R इक्वल टू 12, 10/12। चाहो तो इसको तोड़ के पॉइंट में ला सकते हो, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ रहे। ठीक है, अब देखो हमको पूछा है कि 6 ओम के अराउंड वोल्टेज बताना है। ठीक है, करंट हम बोले कि सर्किट में हर जगह सेम होगा। ठीक है, पूरे सर्किट में आपका जो करंट है वो आपका 10/12 ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, और 6 ओम के अराउंड वोल्टेज पूछे। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, I कितना हो गया, 10/12 और R का वैल्यू पूछे है 6। ठीक है, देखो यहाँ कटा एक और ये 2, ये कटा एक और ये 5, V इक्वल टू हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, किसके अराउंड, 6 के अराउंड। 6 के अराउंड कितना वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट। ठीक है, अभी समझ में आया। देखो अभी समझ में आया, और बाकी सबको। बाकी सबको क्लियर है, या सिर्फ क्लास ज्वाइन करके गायब हो गए हो आप लोग। अच्छा, कल हम एक क्वेश्चन दिए थे, दिए थे कि 45 केजी जूल एनर्जी जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, एनर्जी जनरेटेड कैन हाउ लॉन्ग पावर ए बल्ब ऑफ 45 वॉट। ये बना था, बना था ये। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 45 किलो जूल एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू दिया है 45 किलो जूल। ठीक है, और आपका पावर दिया है, पावर ऑफ ए बल्ब, पावर कितना दिया है, पावर आपका दिया है 45 वॉट। पूछ रहा है टाइम। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं। हाँ, मिनट में निकालना है। वैसे सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन उसको फिर मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, एनर्जी इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, सॉरी पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टाइम इधर भेजो, एनर्जी अपॉन पावर। ठीक है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो पावर हमको पता है, एनर्जी हमको पता है, टाइम निकालना है। तो एनर्जी कितना हो गया, 45 किलो जूल है ना, तो 3 जीरो हो जाएगा। पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये कटा, तो ये हो गया आपका 1000। ठीक है, 1000 सेकंड में आया है, क्या आया है, सेकंड आया है। ठीक है, इसको क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। 1000
सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड देंगे। 0 0 कट गया, 6 से डिवाइड दो, 6 4 आया 0, ठीक है। 6 6 जा 36, तो 6 बार में 36, फिर आया यहाँ पे 4 पॉइंट लिए 0, फिर से 6 बार में 36, ठीक है। तो कितना आया 16.6, ठीक है 16.6, ठीक है। अब वो 6 6 6 6 चलते जाएगा, इसी को हम लोग अप्रोक्स में 16.67 ले लेते हैं, ठीक है। समझ आया? समझ आया सबको? ओके ठीक है। बाकी सब सो रहे हो क्या? क्लास में एक ही बच्ची है? ओके देखो, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आओगे। हाउ मेनी 400 ohm resistor are required to carry 5 ampere of current connected to 200 volt line? ऑप्शन ए है 20, बी है 5, सी है 1 और डी है 10, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसको होमवर्क में बनाओगे और हमको सेंड करोगे। How many 400 ohm resistor are required to carry 5 ampere of current connected to 200 volt line? ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बोल रहा है कि 400 रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले तो रेजिस्टेंस यहाँ निकालना है, ठीक है। 5 एम्पेयर करंट है और 200 वोल्ट है, तो पहले रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। उसके बाद उसको देखना है कि 400 का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना चाहिए होगा। इजी होता, टफ नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और देखते क्वेश्चन और मिले तो। आप लोग इसी को सॉल्व करके आना, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन हम सेंड करेंगे आप लोगों को। कोई डाउट है?
हाँ व्हाट्सएप कर देंगे, और क्वेश्चन आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है।